हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, बुक का जो अभ्यास 34 है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभ्यास 34 में हमारे पास क्या है कि शॉर्ट हैंड के अंदर शब्द दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं और उनका हमें हिंदी अर्थ करना है। तो ये मैंने पहले से हमेशा की तरह लिख रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सीरियल नंबर 1 पर। तो देखिए, बहुत इजी है, आपने पहले सारा पढ़ा हुआ है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी तो मेरे बताने से पहले भी आप इसको पढ़ लेंगे, या आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, स्व का सर्कल लगा हुआ है। स्व का जो सर्कल होता है, जो गोला होता है, उससे जब हम साइज़ बड़ा कर देते हैं तो उसे हम स्व पढ़ते हैं। ये आपको अच्छी तरह पता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना हमें। स्वच्छ, देखिए स्व और छ, स्वच्छ। अब आधा छ इसमें लगा हुआ नहीं है, लेकिन स्वच्छ को शुद्ध तरीके से हम इस तरीके से लिखते हैं। तो कुछ जो अक्षर होते हैं हम हमारे हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ अक्षरों का इसमें लोप करना होता है। आगे जाके हम कई शब्दों का भी लोप कर देंगे और जब हम पढ़ेंगे तो उसको शुद्ध तरीके से हमें पढ़ना है। तो स्वच्छ। आगे देखिए, स्व, द और एक ही मात्रा स, स्वदेश, स्व देश। आगे देखिए, स्व र ग, स्वर्ग। तो स्वर्ग लिखा है ये। आगे स्व भ, आ की मात्रा है, तो हमारे पास शब्द बनता है स्वभाव। अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, द से पहले चाप लगा हुआ है। तो त्र का जो चाप होता है वो जनरली अक्सर क्या होता है, अक्सर क्या, हमेशा ही मान लीजिए शब्द के जब स्टार्ट में आएगा तो त्र पढ़ा जाता है, और जब लास्ट में होता है तो त्र, दार या धार का चाप भी पढ़ा जाता है उसे। तो ये स्टार्ट में है तो ये त्र पढ़ा जाएगा। तो त्र, द और शा, त्रदशा। तो त्रदशा कुछ नहीं होता तो आप त्रिदशा भी इसको पढ़ सकते हैं। और वैसे ये त्रदशा लिखा हुआ है, आप इसको शुद्ध शब्द के अकॉर्डिंग त्रिदशा पढ़ सकते हैं। तो त्रिदशा। आगे देखिए, सीरियल नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, ख और मैं। अब मैं को क्या किया हुआ है, डार्क किया हुआ है। तो डार्क जब हम मैं को कर देते हैं तो इसके साथ में प या बै को जोड़ा हुआ मानते हैं। तो देखिए, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, खंपा या खंबा। तो खंपा कुछ नहीं होता, हाँ हम इसे खंबा पढ़ सकते हैं। अब खंबा में भी देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि खंबा इस तरीके से लिखा है ये, क्योंकि मैं को जब हम डार्क करते हैं तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, प या फिर बै लिखा हुआ पढ़ा मानते हैं हम इसको। तो खंबा। लेकिन आप चाहें तो इसको शुद्ध और भी शुद्ध लिख सकते हैं, खंबा, क्योंकि बै और भय एक ही बात होती है। बै को काट के ही भय बनता है, तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। शुद्ध आपको और लिखना है तो बै को आप भय लिख सकते हैं, खंबा। खंबा आप इसको लिखोगे, बिल्कुल सही है ये। आगे देखिए, तय और मैं को डार्क किया हुआ है तो तंबू, तंबू। देखिए दोस्तों, मैंने पेन से लिखा है तो डार्क और जो लाइट में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप बुक देखोगे तो बुक में प्रिंटेड है, आराम से समझ आ रहा है कि ये डार्क है। और वैसे भी इससे जस्ट पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, मप और मब का प्रयोग पढ़ा था। तो इस हिसाब से भी ये क्या है कि पीछे जो वीडियो पढ़े थे, जो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, उसी बेस पे ये लेसन है। तो ये मैं को क्या हुआ है, डार्क किया हुआ है। मैंने पेन से लिखा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आप जब पेंसिल से लिखेंगे इसको डार्क कर दीजिएगा। तो तय, मैं, और आप इसमें पै पढ़ सकते हैं, बै पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तंबू होता नहीं है तो हम इसको क्या पढ़ लेंगे, तंबू। आगे है नाते, लास्ट में चाप होता है तो दार और धार का चाप है ये। तो नाते धार होता नहीं है, नातेदार होता है। तो आप इसको लिखोगे नातेदार। अब इसमें देखिए, समस्त, स्थ इष्ट का चाप है। तो ज़रूरत के हिसाब से जैसे हमारा शुद्ध शब्द बनता है उस अकॉर्डिंग हमें यूज़ लेना होता है कि स्थ लिखना है, स्थ लिखना है या स्ट्र लिखना है। तो इसमें क्या शुद्ध क्या बैठेगा, समस्त। आगे है पस्त, पस्त। आगे देखिए, पै में की मात्रा है, पिस्ता, पिस्ता। आगे सीरियल नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखिए, ब्रे और ब्रे के साथ में इष्ट और इष्ट का चाप है, तो आप इसको ब्रिस्ट पढ़ सकते हैं। हालांकि कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, लेकिन शायद ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है।
तो आप इसको ब्रिस्ट, ब्रिस्त और या फिर ब्रिस्त तीनों पढ़ सकते हैं आप इसको। अगर आप इसे प्रे समझते हैं तो आप इसको पृष्ठ पढ़ सकते हैं। तो देखिए आप इसको या तो पृष्ठ पढ़ लीजिए या आप इसको ब्रिस्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मतलब मीनिंगफुल कोई वर्ड बन रहा है तो मीनिंगफुल तो पृष्ठ बन रहा है। तो हालांकि इष्ट का चाप है ये, तो इष्ट का चाप भी है, तो इष्ट का जो चाप है उसको हम इष्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको पृष्ठ, तो पृष्ठ को हम शुद्ध कैसे लिखते हैं इस प्रकार से, तो आप चाहे तो इसको पृष्ठ पढ़ सकते हैं। पृष्ठ पढ़ेंगे कोई शब्द नहीं बनेगा, पृष्ठ पढ़ेंगे तो पृष्ठ का शुद्ध रूप पृष्ठ बन सकता है, तो इसको आप पृष्ठ पढ़ लीजिएगा। आगे है रे में ऊ की मात्रा है, तो हमारे पास शब्द बनता है रुस्तम। आगे है इस्त का चाप है, देखिए इस्त न स्तन। अब इसी में देखिए आप इस्त में आ की मात्रा लगी हुई है, तो स्थान तो कुछ नहीं होता पर स्थान होता है, तो इस्त का चाप लिखेंगे हम इसे स्थान। तटस्थ। देखिए दोस्तों इस्त और इस्त के लिए एक ही चाप का यूज किया जाता है, तो जो मीनिंगफुल शब्द बने उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तटस्थ। आगे देखिए सह में और दार का चाप है सम्मेदार। तो सम्मेदार कुछ नहीं होता, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा होगा कि सह का जो व्रत है उसे हम कभी कभी जय भी पढ़ते हैं, तो आप इसे जम्मेदार पढ़ सकते हैं और जम्मेदार को आप जिम्मेदार लिख सकते हैं, क्योंकि जम्मेदार कुछ होता नहीं है। तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पे ई की मात्रा है और ई की मात्रा ना भी हो तो जम्मेदार को जिम्मेदार ही पढ़ा जाएगा। आगे है जय बर द उस्त, जबरदस्त। जबरदस्त। अब ये देखिए स्थ का चाप है स्थूल। स्थूल। जाल और दार का चाप लग जाएगा इसमें, तो जाल दार। स्टार्ट में जब चाप होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं त्रय, तो त्रि ओ की मात्रा है ले में त्रिलोक, तो त्रिलोक पढ़ लेंगे हम इसे, क्योंकि त्रैलोक कुछ होता नहीं तो त्रय को हम त्रि पढ़ लेंगे त्रिलोक। आगे देखिए शब्द है हमारे पास दर खा, दर ख व और स्त का चाप, तो दर ख्वास्त। व में आ की मात्रा लगी हुई है फ्रेंड्स, दर ख वा और स्त का चाप है, तो इसे हम पढ़ेंगे दर ख वास्त, दरख्वास्त। आगे है समाचर पत्र, समाचार पत्र। अब देखिए इसमें क्या है कि त्रय का जो चाप है उसे आप दार और धार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समाचार दार या समाचार धार कुछ होता नहीं, लेकिन समाचार पत्र जरूर कुछ होता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे समाचार पत्र। आ की मात्रा नहीं लिखी हुई, लेकिन समाचार पत्र होता नहीं, तो हम इसे पढ़ेंगे समाचार पत्र। आगे शब्द है हमारे पास है, तो है के साथ में देखिए त्रय का चाप लगा हुआ है, तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, या तो हम इसको हदार पढ़ेंगे या फिर हदार पढ़ेंगे या हम इसको पढ़ेंगे हत्र। हालांकि तीनों में से मीनिंगफुल शब्द कुछ नहीं बन रहा। अब चाहें तो ये क्या है का चाप जो है उसे अब छोटा हो सकता है कि ये बड़ा चाप ना हो कि छोटा चाप हो और प्रिंटिंग में ये मिस प्रिंट हो गया हो, क्योंकि हस्त एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो हो सकता है कि इस तरह का चाप हो जो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से बड़ा चाप बन गया हो। तो एज इट अगर इसे पढ़ते हैं तो हदार, हदार या हत्र बनेगा, और अगर आप इसे छोटा चाप समझ सकते हैं तो ये हस्त, हस्ट, हस्ट भी हस्ट पुष्ट होता है, तो हस्ट भी पढ़ सकते हैं आप इसे। आगे देखिए प्र से और इस तरह का चाप है, तो हमारे पास शब्द बनेगा प्रशस्त, प्रशस्त। आगे सीरियल नंबर 6 पर हमारे पास सेंटेंस है, जो हमने लास्ट वीडियोस में जो शब्द चिन्ह पढ़े थे उनका यूज करते हुए बनाया गया है, तो हमें आराम से इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम शब्द चिन्ह पढ़ चुके हैं और बहुत इजी शब्द चिन्ह थे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो हो सकता है कि मेरे से पहले ही आपने ट्रांसलेशन कर लिया होगा और आप मेरा टेस्ट ले रहे होंगे कि मैं सही बता रही हूँ या नहीं बता रही। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। देखिए स्वास्थ्य और स्वराज्य, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, वो पूरा जब सेंटेंस का हम मीनिंग लेते हैं
तो ये डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा है। जब आप पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे स्वराज्य का यूज करना है या स्वास्थ्य का यूज करना है। अभी मैं इसमें स्वराज्य का यूज कर रही हूँ, जब पूरा सेंटेंस होगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, स्वराज्य का शब्द चिन्ह है, स्वराज्य का प्राप्त। प्राप्त देखिए, एक पे दूसरा पे, तो प्राप्त कर करके करना का शब्द चिन्ह है हमारे पास। तो स्वराज्य का प्राप्त करना, कुछ, कौन और कुछ का शब्द चिन्ह है। तो कुछ को जब हम ऊपर लिखते हैं तो कौन पढ़ते हैं, और जब लाइन पर रखते हैं तो कुछ पढ़ते हैं। कुछ है न सी, हंसी यानी कि हंसी, देखिए हंसी। खेल, नहीं शब्द चिन्ह है, क्रॉस मार्क है तो फुल स्टॉप रख देंगे। स्वराज्य का प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है। इसकी शब्द चिन्ह है हमारे पास, इसका, इसकी, दोनों के, इसका, इसकी, इसके, सब के लिए एक ही शब्द चिन्ह का यूज होता है, क्योंकि मात्राओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो मात्राएं अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। धीरे धीरे ये जो कुछ मात्राएं आ रही है ये भी हम इनका लोप कर देंगे, इनका यूज करना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो देखिए, इसकी आराधन, आराधन, तो आराधन कुछ नहीं होता, आराधना। आराधन लिखा है लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, आराधना। इसकी आराधना, कर करके करना का शब्द चिन्ह है, तो करने वाले न को जब लाइन पर टच करके लिखते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, और लाइन से ऊपर रखते हैं तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, न। तो इसकी आराधना करने वाले न स्वास्थ्य है। अब हम इसको स्वास्थ्य पढ़ेंगे। अभी हमने इसको स्वराज्य पढ़ा था। स्वास्थ्य की परवाह है, परवाह है करत, तो करत लिखा है लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा करते हैं न। तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती का शब्द चिन्ह हमारे पास एक ही है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती पढ़ेंगे हम इसको। अब आगे देखिए, की का शब्द चिन्ह है वो आगे वाले पेज पे आ गया। यहाँ पर जगह थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, की, फुल स्टॉप। तो देखिए, इसकी आराधना करने वाले न स्वास्थ्य की परवाह करते हैं न तंदुरुस्ती की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये की लिख के मैंने क्रॉस मार्क लगाया हुआ है। तो ये पीछे जो लास्ट में हमें जो पढ़ा था, सीरियल नंबर जो 6 था, उसका जो सेंटेंस था, न स्वास्थ्य की और न स्वास्थ्य की और न तंदुरुस्ती की, तो वो वाला ये की है और क्रॉस मार्क है, तो फुल स्टॉप देना है। हालांकि मैंने ये बता दिया, पर मैंने यहाँ लिख लिया था तो फिर से बता रही हूँ। अब सीरियल नंबर 7 पर चलते हैं। तो देखिए, कम क्या का शब्द चिन्ह होता है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या सेट होगा, सेंटेंस पढ़ेगी तो आप समझ जाएंगे। तो क्या तुमको यह है, इनसे ये देखिए दोस्तों, सिलेक्शन में ज़्यादातर है ना पूरे शब्द चिन्हों का यूज किया हुआ है, पूरे बहुत कम लिखे हुए हैं। अब तक हमने जो शब्द चिन्ह पढ़े हैं उन्हीं का यूज ज़्यादा किया हुआ है। अब शॉर्ट हैंड है तो वो सही मायने में शॉर्ट भी होती जा रही है। तुमको यह है, स्वीकार और स्वरूप का एक ही शब्द चिन्ह है हमारे पास। तो देखिए, क्या तुमको यह स्वीकार है, फुल स्टॉप। यदि नहीं तो कोई, देखिए सारे शब्द चिन्ह हैं, अब तक आपने जो पढ़े हैं वो सारे शब्द चिन्हों का यूज किया हुआ है। यदि नहीं तो कोई, ये पूरा लिखा हुआ है बस। दूसरे ही रास्ते, अब देखिए बुक में ये लिखा हुआ था तो बुक का जो एग्जाम्पल है वो बुक के अकॉर्डिंग है, पर आप जब लिखो तो आप रास्ते को ऊपर लिख सकते हैं, लाइन से ऊपर लिख सकते हैं। अभी बुक में जो लिखा हुआ है, क्योंकि बुक के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने बुक की तरह एज इट उतारा है इसको। दूसरे ही रास्ते पर, पेपर का शब्द चिन्ह है, पर बढ़ो, है को जब काट देते हैं तो ढह पढ़ते हैं हम, तो देखिए बढ़ो। अब आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो शब्द चिन्ह है पेपर का, तो ये जो मे का शब्द चिन्ह है उसके साथ में ये कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये मे का शब्द चिन्ह है या फिर पेपर का शब्द चिन्ह है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस शब्द चिन्ह की जगह आप इस प्रकार का शब्द चिन्ह, यानी एक देखिए पूरा लिखा हुआ है, पे में रे का हुक जोड़ा हुआ है, तो पूरा पर लिखा हुआ है, तो एक छोटा सा पर
यानी पेपर की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मे का जो शब्द चिन्ह है उससे ये डिफरेंट हो जाएगा और पढ़ने में भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पे में रे का हुक है तो आप इसको बिना दिमाग लगाए इजी गोइंग में पढ़ भी सकते हैं। तो दूसरे ही रास्ते पर आगे बढ़ो। आखिर, आखिर तुमको, स्वयं का शब्द चिन्ह है स्वयं, भी का शब्द चिन्ह है भी, कुछ शब्द चिन्ह है कुछ, तो कर करके, करना शब्द चिन्ह है करना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं क्योंकि सारे शब्द चिन्ह हैं आपको आते हैं, तो बस मैं इसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ। और अगर शब्द चिन्ह आपको आते हैं तो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। आप पढ़ोगे तो आराम से बिल्कुल आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए सीरियल नंबर 8 पे देखिए, सर्वत्र शब्द चिन्ह है ये हमारे पास, सर्वत्र ही स्वतंत्रता। स्वतंत्र को जब काट देते हैं तैसे तो स्वतंत्रता पढ़ते हैं, स्वतंत्रता की धूम मच रही और है। अब देखिए रही जो है आप इसको चाहें तो देखिए रही और है। अब इस प्रकार से है को अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी है आए है या हो तो आप इस तरीके से इसमें तुरंत अटैच कर दिया करो, टाइम भी बचेगा और आगे जाके आपको अटैच करना सीखना ही है। तो ये है तो आप ना जोड़ ही लिया करो, इसको आप अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मच रही है, ठीक है। लोग, लोग लेकिन का शब्द चिन्ह है लोग, खुले दिल, इसकी, इसका, इसके शब्द चिन्ह है हमारे पास, तो इसकी और शब्द चिन्ह है प्रस्थान, शब्द चिन्ह है प्रस्थान कर। अब देखिए दोस्तों, रहे और है, रहे हैं थे, इसको मैंने क्या किया एक जगह अटैच कर दिया। मतलब बुक में ये इस तरीके से था रहे और है, तो मैंने इसको क्या किया एक ही जगह जोड़ दिया रहे, और यहीं पर आप इसको है को अटैच कर दो। मात्रा यहाँ पे एक ही आपने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग खुले दिल इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मैंने इसको है को इसके साथ में ही जोड़ दिया, रहे हैं फुल स्टॉप। इसकी, तो इसका, इसकी आगे देखिए आंदोलन, तो इसकी आंदोलन नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे इसका आंदोलन भी उग्र स्वरूप स्वीकार का शब्द चिन्ह है हमारे पास, तो स्वरूप धारण कर रहा है को मैं जोड़ दिया। आप चाहे तो है पर ये मात्रा दे सकते हैं, तो रहा है। आप चाहें तो देखिए बिना मात्रा भी पढ़ सकते हैं, इसका आंदोलन भी उग्र स्वरूप धारण कर रहा है, तो बहुत इजी है। आप चाहे बिना मात्रा के पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हर शब्द में ऐसे मात्राएं लगाएंगे तो स्पीड आपकी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो अभी से आप धीरे धीरे जहाँ बिना मात्रा के अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं, बिना मात्रा अगर आप आराम से पढ़ सकते हैं, वहाँ आप चाहें तो मात्राओं को स्किप करने की आदत डाल लिया करो। आगे देखिए अत्र शब्द चिन्ह है ये भी, अत्र, तत्र, जिधर, सारे शब्द चिन्ह है। अत्र तत्र जिधर, देखो, उधर ही, लोग, अपना, अपनी, अपने, एक ही बात होती है। तो देखिए अपनी जान की भी परवाह, परवाह है। अब देखिए परवाह है, हालांकि यहाँ पर बुक में आके मात्रा दी हुई थी, आप चाहें तो लिख सकते हैं परवाह है, लेकिन परवाह को भी आप परवाह पढ़ लेंगे जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो जान की भी परवाह है, न करके, कर करके करना शब्द चिन्ह है, करके इस आंदोलन, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो रहे और है को मैंने जोड़ दिया था। है को तो आप आज से ही जोड़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप खुद जोड़ना सीखेंगे। जो आसानी से जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, उनमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, लेकिन जो आसानी से जुड़ रहे हैं
और आप उनको पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आ रही तो आप जैसे है हुआ, हो है, इस प्रकार जो छोटे छोटे शब्द हैं उनको जोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। जो मात्राएं होती है जो मतलब इतनी कोई अर्जेंट नहीं होती, उन मात्राओं के बिना आपका काम चल सकता है, तो उन मात्राओं को आप स्किप करने की आदत डालिए। और ख़ुद जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कोई आपको नए शब्द मिल रहे हैं, आप उनको बनाने की आदत डालिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आगे जाके आपको खुद की आउटलाइन बनानी होगी, क्योंकि बुक होती है उसमें एक लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। एक एग्जांपल है आपको ये बताने के लिए किस तरीके से हम शब्द बना सकते हैं। लेकिन दुनिया में इतने सारे शब्द हैं कि उन सबको हम सीख नहीं सकते। तो आगे जाके क्या करना है, हमें खुद ही आउटलाइन बनानी आनी पड़ेगी, तभी आप खुद आउटलाइन बना पाओगे। वरना इतने सारे शब्द हैं कि आपको उनका कलेक्शन ही नहीं मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। तो आपको अगर ऐसे आसपास में कोई बुक में, कोई न्यूज़पेपर में, कहीं जा रहे हो आप रास्ते में, कोई ऐसे शब्द मिले तो आप ना खुद सोचा करो कि इसकी आउटलाइन कैसे बन सकती है। तो ये आज का वीडियो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो, देखिए मैंने अपनी तरीके से बेस्ट बताने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है फिर भी कमी सब में होती है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं हो सकेगा जहाँ तक प्रॉब्लम आपकी है उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर इसमें आपको लगता है कि कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।